एलजी कह रहे थे कि आतिशी बेटर सीएम है। अच्छी बात है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि एलजी साहब चाहे एलजी साहब ने बाय द वे आज तक किसी बीजेपी वाले की तारीफ नहीं की, उनको भी हमारा ही नेता पसंद आया। पसंद आया या वो आग लगा रहे थे? बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। अच्छा, बोल बोल। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं। देश का सबसे ईमानदार नेता आप किसे मानते हैं? ईमानदार में मैं अपने आप को मानता हूँ। कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार। अभी पता चलेगा। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। जिस बात का जिक्र हम शुरू से कर रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ, और लोग धंधा नहीं करते इस देश में बनियों के अलावा। गुड क्वेश्चन। मैं उसका पूरा कंटेक्स्ट बता देता हूँ, मैंने किस कंटेक्स्ट यही में बोला था। क्वालिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर बनने का कि बनिया है और धंधा करना है। दुकान है कि सरकार है ये? में सबसे ज्यादा अन्याय किस नेता के साथ हुआ है अरविंद जी? आम आदमी पार्टी के सब नेताओं के साथ हुआ है। ये देखो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस पृथ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश जब तक मैं ना देखूं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश जब तक मैं ना देखूं। आपको टोपी पहनाने का काम करूंगा, जो मिलेगा उसको मैं टोपी पहनाऊंगा। बचपन में पढ़ा करते थे भारत विकासशील देश है, तो मास्टर से पूछते थे जी हमारा देश विकासशील है तो ये विकसित कब बनेगा? अच्छा, ये अमीर देशों की कैटेगरी में कब आएगा? तो मास्टर कहता था 5-10 साल में आ जाएगा। ठीक है भाई, अब 40 साल तो हो गए, सारी पार्टियां आली, सारी पार्टियां चली गई। आज भी जो बात मास्टर मेरे को पढ़ाता था मेरे बेटे को पढ़ाता है। अच्छा, बोल बोल। आज भी मेरे बेटे को कहते हैं भारत विकासशील देश है, कब होएगा विकसित? 5-7 साल। ऐसे यूं नहीं होने वाला, इन पार्टियों के भरोसे नहीं होने वाला दोस्तों। रुक, तेरे को बताते। गारंटी केजरीवाल की ये भी थी कि हम यमुना साफ कर देंगे, अगर नहीं की तो 25 में वोट मत देना। ये मैं सहमत हूँ आपसे। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा। बोल बोल। आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा। ठीक है, समझ गया। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। अरविंद जी, रैपिड फायर राउंड। मेरा पहला सवाल, देश का अब तक का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? मैं जवाहरलाल नेहरू को मानता हूँ। बेस्ट चीफ मिनिस्टर देश का? कई अच्छे प्राइम मिनिस्टर, कई अच्छे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स थे। अभी इस टाइम इमीडिएटली कहना मुश्किल हो रहा है। आप अपना नाम ले सकते हैं। नहीं। दिल्ली का बेस्ट सीएम आप किसे मानते हैं? अभी तक सब अच्छे थे। मैं समझता हूँ कि जो आए, मदन लाल खुराना जी, उसके बाद सुषमा स्वराज जी, शीला दीक्षित जी। क्या बोला तूने? शीला दीक्षित जी। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। हाँ शीला दीक्षित जी, हम आपके मान की हानि कर रहे हैं, और जब तक आप अन्याय करोगे, जब तक आप भ्रष्टाचार करोगे, हम आपके और आपकी सरकार के और आपकी पार्टी के मान की हानि करते रहेंगे। तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल बोल। आपके मान की हानि हम लोग नहीं कर रहे, आपके कुकर्म कर रहे हैं। अच्छा, जितने कुकर्म थे वो अब सामने आ रहे हैं। जनता सड़कों पर उतर गई है और जनता अब ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कामी मानुस 2 दिन में पलट गया। एलजी कह रहे थे कि आतिशी बेटर सीएम है। अच्छी बात है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि एलजी साहब चाहे एलजी साहब ने बाय द वे आज तक किसी बीजेपी वाले की तारीफ नहीं की, उनको भी हमारा ही नेता पसंद आया। पसंद आया या वो आग लगा रहे थे? आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। क्या बोला तू? आम आदमी पार्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी।
बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तीसरी चीज, शादी करेंगे तो सिंपल करेंगे। अच्छा, आजकल ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पंडाल करोड़ों रुपए खर्च देते हैं जी, बड़ा दुख होता है। अच्छा, तो नहीं कह रहा भाई, करोड़ों रुपए खर्च देते हैं। तो आम आदमी पार्टी के युवा विंग से जो जुड़ेगा उसको सिंपल और साधारण शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गया। सिंपल से मेरा, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप जितना कम से कम कर सके उतना कम से कम करने की कोशिश करना। रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल की इस महंगी शादी को लेकर उन्हें ट्रोल भी किया है, क्योंकि शादी काफी ग्रैंड तरीके से की गई थी। जिस तरीके की वीडियोस और फोटो सामने आए हैं उससे लग रहा है क्या इस शादी में बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों ने भी इस शादी में परफॉर्म किया था। रिपोर्ट्स बताती हैं शांग्री लॉ एरोज होटल में शादी करने का खर्च लगभग 1.5 करोड़ रुपए तक आ सकता है। ये खर्च 600 मेहमानों के लिए होता है। यहाँ कई तरह के वेडिंग पैकेज मिलते हैं। मेहमान अपनी पसंद के मुताबिक पैकेज चुन सकते हैं। और अभी तो रुको, शादी करेंगे तो सिंपल करेंगे। आजकल ये बड़े बड़े इतने बड़े बड़े पंडाल करोड़ों रुपए खर्च देते हैं जी, बड़ा दुख होता है। देश का सबसे ईमानदार नेता आप किसे मानते हैं? ईमानदार में मैं अपने आप को मानता हूँ। कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार। अभी पता चले। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। जिस बात का जिक्र हम शुरू से कर रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। तो आदमी अपने बच्चों की कसम खा के ये कहता हो कि मैं कोठी, गाड़ी, बंगला नहीं लूंगा, तो मैं लाल बत्ती लूंगा ना, तो मैं लाल बत्ती लूंगा ना, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा ना, मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा। अच्छा, उस आदमी का क्या भरोसा? भरोसा उठ गया, तो चोर का बच्चा है, चोर है। हमने नहीं जिताया, हराम का जिसने खाया ना बाल उसने जिताया। बांग्लादेशियों को बचा लिया, अवैध आदमियों को बचा लिया, उनके वोटर कार्ड बनवा लिए, उनके आधार कार्ड बनवा लिए, उनकी वोट से जीता वो। और सबसे भ्रष्ट किसे मानते हैं? वो मैं नहीं बोलना चाहूंगा। अच्छा, मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सुरेश कलमाड़ी, नितिन गडकरी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, एच.डी. कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, जी.के. वासन। अभी और सुनिए। सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला। अरे बेटे, ये थकान नहीं लग रही क्या? नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार, ए राजा, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। अच्छा, आइटम है ये। सबसे मेहनती नेता किसे मानते हैं? मोदी जी एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते हैं। बात तो सही है। वो पीआर है वो, कि एक दिन भी दिन छुट्टी नहीं लेते वो सब। तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। देश में सबसे ज्यादा अन्याय किस नेता के साथ हुआ है अरविंद जी? आम आदमी पार्टी के सब नेताओं के साथ हुआ है। ये देखो, जो आदमी किसान आंदोलन के साथ है वो देशभक्त है, और जो आदमी किसान आंदोलन के खिलाफ है वो गद्दार है, वो देश का गद्दार है। अच्छा, रुक, तेरे को बताते। जो आदमी किसान आंदोलन के साथ है वो देशभक्त है, और जो आदमी किसान आंदोलन के खिलाफ है वो गद्दार है, वो देश का गद्दार है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 1 घंटा दो, 1 घंटे के अंदर आपके लिए मैं भिजवाता हूं दिल्ली से। 1 घंटे के अंदर हमने जनरेटर भिजवा दिए, बिजली का इंतजाम कर दिया, खाओ मां कसम, टॉयलेट का इंतजाम कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, सारा इंतजाम कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी किसान आंदोलन 4 महीने के बाद जिंदा है। अगर किसानों का कोई भला सोचता है तो आम आदमी पार्टी सोचती है। मेरे लिए ये सबसे खुशी की बात है, मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। इससे बड़ा मेरे को और मेडल नहीं चाहिए। अच्छा, बोल बोल। आज किसान मेरे को अपना छोटा भाई मानते हैं, आज किसान मेरे को अपना बेटा मानते हैं, आज किसान मेरे अंदर अपना हितैषी देखते हैं। खोपड़ी तोड़ बोले जी, गांव गांव के अंदर
किसी पार्टी के नेता को नहीं घुसने दे रहे। क्या बात कर रहे हैं? और जब आम आदमी पार्टी वाले जाते हैं तो लोग बुला बुला के अपने घर में उनको दूध पिलाते हैं। मस्त जोक मारा रे। जिन गांव के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं का घुसना मना है, जिन इलाकों के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा के भगाया जा रहा है, बोल बोल। वहां पे आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को इज्जत बख्शी जा रही है। अभी पता चले। आम आदमी पार्टी की तरफ से आए हैं सर अजीत केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया है। रोहतास नगर में सेंट्रल सिटी चुनाव लड़े, आपको पता होगा कि और अभी तो रुको, मुझे पता है बहुत काम किया केजरीवाल सरकार ने, तो भाजपा वाले क्लाइमैक्स अभी बाकी। जिन इलाकों के अंदर दूसरी पार्टी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा के भगाया जा रहा है, वहां पे आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को इज्जत बख्शी जा रही है। आर यू कॉमेडी मी? हमारी पार्टी ने बाबा साहब को और शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श माना है। हम लोगों ने ये तय किया है कि उनके जीवन के संघर्ष से हम प्रेरणा लेंगे, बोल बोल। उनके बताए हुए संदेश के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ गया। उसी दिशा में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं अपनी पार्टी को भी चलाने की, और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं उन सरकारों को भी चलाने की। क्या बोला तूने? और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं उन सरकारों को भी चलाने की। रुको जरा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासत हुई। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दलित विरोधी बताया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाने की मांग की। अभी और सुनिए। असल में कल अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट में लगी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश हुई थी। वहां रखी संविधान की कॉपी को जलाया गया। 30 फीट ऊंची ये मूर्ति चौराहे पर लगी है, लेकिन एक सिरफिरा सीढ़ी लगाकर डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू पर चढ़ा, हथौड़े से प्रतिमा को तोड़ने लगा, लेकिन पुलिस नदारद थी। और अभी तो रुको, हमारी पार्टी ने बाबा साहब को और शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श माना है। हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। अच्छा, बोल बोल। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। अच्छा, ठीक है। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। बोल बोल। फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। ठीक है, समझ गया। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है। अच्छा। और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़े। क्या बात कर रहे हैं? तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। अब आए ना लाइन पे। देश का सबसे लोकप्रिय नेता आप किसे मानते हैं? इस वक्त तो जाहिर तौर पे तीसरा चुनाव मोदी जी जीते हैं, तो जनता ने बार बार वोट दे रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या लोकप्रियता के मामले में आज भी वो नेहरू जी, इंदिरा जी से कम है या? मैं वो कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता एक अलग लेवल पे थी। अच्छा। गजब की लोकप्रियता थी उनकी। अभी पता चले। जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता एक अलग लेवल पे थी। गजब की लोकप्रियता थी उनकी। जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता एक अलग लेवल पे थी। गजब की लोकप्रियता थी उनकी। शर्म करो शर्म। अपनी सारी योजनाओं में से आपकी फेवरेट योजना कौन सी है? मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया वो सबसे बेहतर। रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। साथियों, ये आप जो नजारा देख रहे हैं, ये है दिल्ली के शिक्षा मॉडल की, जिसको केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया जी देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा मॉडल बोल रहे हैं। अच्छा। और पूरे देश में जाकर प्रचार कर रहे हैं। आइए देखिए हमारे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की और शिक्षा मॉडल की, और सीखिए आप लोग। तो क्या ये अलग अलग जाकर राज्यों में प्रचार करते हैं, तो ये एक पंखा है यहाँ पे, अब खुद गवाही दे रहा है उनके शिक्षा मॉडल की। सही पकड़े हैं। क्या इंडिया गठबंधन का चेहरा मानते हैं अरविंद केजरीवाल खुद को, या बन सकते हैं? नहीं, हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है। इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। अभी पता चलेगा। नहीं, हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है। इंडिया गठबंधन में बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। आपने कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बनिया हूँ, धंधा करना जानता हूँ,
और लोग धंधा नहीं करते इस देश में बनियों के अलावा। गुड क्वेश्चन। मैं उसका पूरा कंटेक्स्ट बता देता हूँ, मैंने किस कंटेक्स्ट यही में बोला था। क्वालिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर बनने का कि बनिया है और धंधा करना है। दुकान है कि सरकार है ये? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट डज अ वुमेन एम्पावरमेंट मीन? सर आई थिंक एजुकेशन एंड फ्रीडम बस एंड हेल्थ केयर। बात तो सही है, बोल बोल। असली एम्पावरमेंट पैसा होता है बहुत। फाइनेंशियल फ्रीडम। सारा एम्पावरमेंट पैसे में है और कहीं नहीं है, बाकी सब थ्योरेटिकल है। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के चोंचले हैं, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के चोंचले हैं। वाह 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 वाह। 10 साल दिल्ली बेहाल, कर गए कमाल, कर गए कमाल। नोटंकी, भ्रष्टाचार, चाल पे चाल। वाह रे केजरीवाल, वाह रे केजरीवाल। अभी केवल 2 रिपोर्ट आई हैं अध्यक्ष जी, अभी बाकी आनी बाकी है। क्या बात कर रहे हैं? तो यही कहना चाहूंगी कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। One politician who will make a great actor. One politician who will make a good actor will be केजरीवाल जी। आपको अच्छा लगता है क्या कि जब लाल बत्ती की गाड़ी लगा के कोई मंत्री पू 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 टू टू करता हुआ निकल जाए? ये वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहती है। रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। अरविंद केजरीवाल जी कल विपासना के लिए होशियारपुर गए, लेकिन नजारा देखने वाला था। 50 से ज्यादा बड़ा गाड़ियों का काफिला था, 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजरें थी बीच में, 100 से ज्यादा पुलिस कमांडो साथ चल रहे थे, एम्बुलेंस चल रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चल रही थी, और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है? सही पकड़े हैं। जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है। ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है? पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहाँ बिठा दें। अच्छा, बोल बोल। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था। क्या? कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता है, कहता है क्या मांगे हैं, तो सारे उनको पता ही नहीं क्या मांगे। और अभी तो रुको, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उनको पता ही नहीं क्या मांगे। तो आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, अच्छा, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। और अभी तो रुको, वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। इनको नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। The next day. दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल न्यूज़ 9 प्रो को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। जय हिंद।